नमस्कार। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी एक सेवा से दूसरी सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से किसी अन्य पद पर नियुक्त होता है, तो अगर उस कर्मचारी ने अपना प्रोबेशन पीरियड पूर्व की सेवा में पूर्ण कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सेवा नियम के अनुसार वो पूर्व पद का वर्तमान पद के अनुसार पे प्रोटेक्शन लेने का प्रावधान रखता है। लेकिन राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कुछ कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और इस वित्त विभाग के द्वारा जारी उस आदेश को भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रावधान किया गया है और किन कर्मचारियों को वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ दूसरी सेवा में जाने पर सीधी भर्ती के माध्यम से ज्वाइन करने पर उन्हें नहीं मिलेगा। क्या किए गए प्रावधान समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम संख्या 24 और 26 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार का कोई भी कर्मचारी एक सेवा से दूसरी सेवा में जाएगा और वो सीधी भर्ती के माध्यम से जाता है और पहले के पद पर उसका स्थायीकरण हो चुका होता है, तो अगले पद पर जैसे ही वो ज्वाइन करेगा तो ज्वाइनिंग के समय जो फिक्स वेतन दिया जाना है उसके स्थान पर उसके पास एक विकल्प होगा कि वो पूर्व पद के अंतिम वेतन को ले सकता है 2 वर्ष तक, और इसके साथ साथ वो सेवा है वो निरंतर मानी जाएगी और प्रोबेशन अवधि में उससे वो लाभ सारे दिए जाएंगे जो एक नियमित कर्मचारी को दिए जाते हैं। लेकिन वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके माध्यम से कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो ये आदेश है फाइनेंस डिपार्टमेंट का 2 जून 2026 को, और इसमें ये कहा गया है कि फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी, लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसके जितने भी कर्मचारी हैं वो अगर गवर्नमेंट सर्विस के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से नियुक्त होते हैं तो उसके संबंध में उनका जो पे प्रोटेक्शन है वो किस प्रकार से किया जाना है। वित्त विभाग ने ये माना है कि 1 सितंबर 2025 को इसी वित्त विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया था और जिसके माध्यम से क्लियरली कहा गया था कि जितने भी ऑटोनोमस बॉडी है, स्टेट पीएसयूज है, लोकल बॉडीज है, पंचायत राज संस्थाएं हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। इसलिए इनका कोई भी कर्मचारी अगर सीधी भर्ती के माध्यम से दूसरी सेवा में आता है तो उनको पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा राजस्थान सर्विस रूल्स 1951 के नियम संख्या 24 और 26 के अनुसार। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि उस आदेश के जारी होने के बाद में भी वित्त विभाग के पास में कुछ ऐसे रेफरेंसेस आए हैं जिसके माध्यम से ये मतलब उन कर्मचारियों को भी पे प्रोटेक्शन दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है और इसके साथ साथ कुछ हाईकोर्ट के जजमेंट को भी प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया है। तो राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की ओर से माना गया है कि कोई भी इस प्रकार का कोई अगर निर्णय हाईकोर्ट के द्वारा दिया जाता है तो उसके बाद में राजस्थान सरकार एक प्री लिटिगेशन कमेटी का गठन करती है। उस कमेटी के निर्णय के पश्चात ही किसी को इसका प्रावधान दिया जाएगा। इसके साथ साथ राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने यह माना है आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, उन्हें राजस्थान सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए गए प्रोसीजर जो भी तय किए गए उनके अनुसार ही आगे का जो मामले हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सारी चीज़ों को देखने के बाद में और ये आदेश जारी किया गया है, ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से आता है और वो पूर्व में किसी भी यानी कि राजस्थान सरकार के स्टेट पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल बॉडीज या पंचायत राज संस्थाओं का नियमित कर्मचारी है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। और ये राजस्थान सरकार के सेवा नियम 1951 के नियम संख्या 24 और 26 में ऐसा प्रावधान किया गया है। कुल मिला के बात यह है, अगर आप राजस्थान सरकार में स्टेट पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी, लोकल बॉडीज या पंचायत राज संस्था के नियमित कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के किसी विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त होते हैं, तो आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको 2 वर्ष तक फिक्स वेतन पर रखा जाएगा। आपका प्रोबेशन पीरियड शुरू से उसी तिथि से शुरू होगा जिस तिथि से आपको नियुक्ति दी जाएगी नए पद के अनुसार।
तो ये स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जो पूर्व में आदेश जारी किया गया था 1 सितंबर 2025 को, उसी को कंटिन्यू रखा गया है। इनको इस प्रकार का लाभ नहीं दिया जाना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।